डाइट पे हो क्या? नहीं। तो फिर खा क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैंने सस्ती चीजें खाना छोड़ दी हैं। हैं? खैरियत तो है तुम्हारी ऊपरी मंजिल में? बहुत ज्यादा खैरियत है, इसीलिए तो तुम जैसे सड़क छाप को मुंह नहीं लगा रही। वाह, आज तो तुम मिस मोहल्ला बनने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें पता है आप ही ना आज स्कूल नहीं गई? पता है, राहील को मिलने गई है। क्या? भाई क्यों नहीं लगाया? अभी लगा देती हूँ। मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, मेरे नाम के साथ तुमने भाई, तुम पूरी की पूरी पागल हो गई, पता है? डॉक्टर के पास जाओ तुम। दिमाग तो तुम्हारा खराब होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि मैं तो दुबई जा रही हूँ। हाय, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है, याद ही नहीं आ रहा। अरे ओ सड़क छाप, वहाँ मेरी बेटी के कमरे में क्यों घुसा बैठा है? मानुमा, मैं अब तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं दे सकता। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल 10 बजे ठीक तैयार होके मेरे घर आ जाना, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या ये धमकी है राहील? नहीं, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। प्लीज, तुम्हें अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा भी। राहील, कोर्ट मैरिज, वो भी अम्मी के बगैर? मैं यहाँ इसलिए आई थी कि हम लोग मिलकर मना सके अम्मा को। अब मैं अम्मा को तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर मुझे छोड़ दो। वो भी नहीं कर सकती मैं। एक तरफ मेरी माँ की जन्नत है तो दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तय तो तुम्हें ही करना होगा। सलाम बेबी। क्या चाहिए? मैं सीमी को लेने आई। क्यों? होमवर्क रहता है, वो कराना। ट्यूशन लगवा दी है मैंने, करवा देंगी होमवर्क। खाना खिलाना है। लाली, ओ लाली, खाना लगा मेरी शहजादी के लिए। कोई ऐसी राह नहीं है जिससे मुझे किसी गुनाह में मुब्तला ना होना पड़े? कोर्ट मैरिज कोई गुनाह नहीं है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तुम कल टाइम पर तैयार होकर आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, कल अगर तुम यहां आ गई तो ठीक, वरना फिर कभी नहीं। अम्मा देख, अम्मा हाथ हटा रहा हूँ। हाँ, कुछ बोलना मत। हाँ अम्मा देख, हाथ हटा रहा हूँ। हट पड़े मुझसे। ए अम्मा, ए मेरी प्यारी अम्मा, ए देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ अम्मा। ए किसी को कुछ मत बताना। ए बेबी सरकार को तो बिल्कुल ना बताना, जान से मार देगी मुझे। तू भी तो उसके बेटे की जान लेना चाहता है। हाय अल्लाह, एक कसम ले ले अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। भला मैं साजिद सरकार को कैसे मार सकता हूँ? हाँ हाँ, तू तो हिजड़ा है, झूठे धोखेबाज हिजड़ा बनता है
ताकि तू बेबे के साथ रह सके और हवेली की हर खबर पे नजर रख सके। देख अम्मा, मैं सिर्फ तेरे आसपास रहना चाहता हूं। मुझे और किसी से मोहब्बत हो या ना हो, तो उससे बड़ी मोहब्बत है। हट परे, मेरे करीब मत आ। अच्छा ठीक है, नहीं आता। देख मैं तेरे पाँव। छोड़ मुझे। देख अम्मा, मैं मानता हूं अपनी गलती, मानता हूं अम्मा। तूने हमेशा मेरी गलतियों पे पर्दा डाला है, मुझे बचाया है अम्मा। मैं ही बदबख्त हूं जो तुझे सताता रहा। मैं वादा करता हूं अम्मा, मैं कसम खाता हूं अम्मा, मुझे तेरी कसम नहीं, मैं अपनी कसम खाता हूं। अब नहीं करूंगा। तू झूठ बोल रहा है। अम्मा कसम खा ली है ना, तो खा फिर अपने पाप की कसम। खा ना। अम्मा, जो मर गया है उसने दोबारा तो नहीं मरना। जिंदा तो मैं हूं ना, इसलिए मैंने अपनी कसम खा ली है। मैं वादा करता हूं, मुझे एक मौका दे के देख। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुझे मेरे खिलाफ कर दे। माफ कर दे अम्मा। देख, बेबे को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं। चल ठीक है, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है अम्मा। मेरी जिंदगी में बुराई तेरी वजह से आई है। तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। और कोई बहाना मेरे सामने से इसे हटाने का? तेरी जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि अब ये तेरा दूध नहीं पीती। मगर ये मेरी बेटी है, माँ हूं मैं इसकी। दादी हूं इसकी, बेबे हूं इसके बाप की, माँ हूं मैं। बहुत सारे रिश्ते हैं इससे मेरे। अब पता चल गया? चल जा अब। खबरदार, इसके करीब मत आना। मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करें। आपको महरीन का वास्ता, मेरी ममता को मत तड़पाने। मेरी महरीन मुझे वापस ला दे। उसे मैं सीने से लगाकर अपनी आंखों की प्यास बुझा लूं, फिर ले जाना तू उसे। लेकिन महरीन को वापस लाना तो नामुमकिन है। अब इसका तेरे साथ जाना भी नामुमकिन है। चल जा। अरे तुझे भी बहन की शादी का पता चल ही गया ना? तो क्या नहीं पता लगना चाहिए था? वैसे भी अम्मा, आपने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। बस मैं ही हूँ जो इस घर की खुशियों के लिए जिए जा रहा हूँ। हाँ, ये लड्डू खा खाकर खुशी से फूलता ही जा रहा है। अरे तो हाँ भाई, मेरी बहन की शादी है और अम्मा मैंने सोच लिया कि मैं तो माही का हाथ पकड़कर मरीन क्लब तक नाचता हो जाऊंगा। अरे क्या बोल रहा है तू? सुन रही है, तेरी शादी में तेरे साथ नाचने की ख्वाहिश रख रहा है ये नचोड़ा। इसकी शादी? हाँ, इसकी शादी। हाँ, मेरी शादी, और वो भी राहील से। मेरी शादी की खुशी में लड्डू खाओ ना मोहसिन भाई। शमोन,
प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, घर आ जाओ वापस। तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि तुम्हारी माँ बहनें भी हैं? कुछ नहीं लगते क्या हम तुम्हारे? मैं आपको बड़ी बहन समझता हूँ और मारूफ को छोटी बहन समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो जमीला नहीं समझती है ना। वो अगर नहीं भी समझती तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना कि हमारा भी कोई हक है तुम पर। कैसे समझाऊं? तुम्हें तो मालूम है कि उसका कोई बहन भाई नहीं है। और वैसे भी मुझे मेरे ससुराल वालों ने बहुत मजे में रखा हुआ है। अब यकीन करो, पानी का सोचता हूँ तो सामने आ जाता है, चिकन का दिमाग में आता है तो टिक्का सामने। हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं भाई, बहुत मस्त है मेरे ससुराल वाले। शमीम, तुम्हें कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा? कभी अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं करोगे? क्या मतलब? मैं रोज नौकरी पे जाता हूँ, अपना खर्चा अच्छे से उठा रहा हूँ, और मेरे ससुराल वाले मुझसे बिल्कुल बेजार नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अम्मी को ये ख्याल कैसे आया कि मारूफ से ऐसे जान छुड़ा लेनी चाहिए? सबको अपनी अपनी जो पड़ी है। वहाँ अम्मा अपना सोच रही है, मारूफ को वैसे किसी की भी होश नहीं होती, तुम्हें भी कोई परवाह नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे अपने मुझसे यूं खिंचते चले जा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? और जो तुम करने जा रही ठीक है वो। वाह, आज तुमने तो जुबान निकाल ली है। और तुमने अपनी असलियत मारो। तुम अपनी माँ जैसी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? मेरी बहन का गम ना खाए तुम्हें। मारो प्लीज लिसन, प्लीज। चाहता हूं मैं तुम्हें यार, पर मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम जैसे बेसहारा और यतीम को। तुम्हारा और मेरा क्या जोड़? मैं अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाऊं जाकर? शमीम, बस कर दो प्लीज। भला अब हमारे घर की लड़की कोर्ट में जाएगी, वो भी इस बात के लिए? अभी मैं मरा नहीं हूं। अभी मुझे पूरी उम्मीद थी तुमसे शमीम कि तुम मान जाओगे। जमीला, मैं तुमसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। प्लीज अपने घर वापस आ जाओ। वो तुम्हारा ही तो घर है। मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त तुम लोगों की, वरना मैं ऐसे नहीं कहती। कौन सा अपना घर मानुमा? अपना घर वो होता है जहाँ इंसान सुकून से रह सके। और वैसे भी उस घर में तो ऑफिस की तरह दिन रात आपकी अम्मा जी की ड्यूटी देते रहो। भाई हम तो बहुत खुश हैं यहाँ अपने इस घर में। क्यों जी? हाँ, हम बहुत खुश हैं, और मेरे ससुराल वाले जो है ना बहुत अच्छे हैं। इतना खुश तो ये कभी अपने मैके में भी नहीं थे। ये सही कह रही हैं। बाजी, चाय लें। बहुत जबरदस्त चाय होती है, और रंग भी कमाल है इसके हाथों में। मुझे तो फिलहाल अपनी जिंदगी के रंग बुझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब्बा जिंदा होते तो आज ये सब कुछ हो ही ना रहा होता। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी शमून कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो शायद तुम समझोगे, लेकिन देखो आप परेशान नहीं हो, हम आएंगे। वो मेरा मतलब है कोशिश करेंगे। बात करने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। थोड़ा टाइम। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मारो। तुम जैसी खुदगर्ज के साथ मैं अपना तो क्या, गली के किसी कुत्ते का भी जोड़ ना बनाऊं। अपनी औकात मत भूलो, समझे? मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया है, डांटा है, पर तुम तो कुदरती मुसीबत की तरह सर पे पड़ गए हो। मुसीबत बहुत जल्द तुम पर आएगी मारुख। ये जो तुम्हारे नाम में मारुख का रुख आता है ना, ठीक इसी की तरह तुम भी अपने रुख बदलती रहती। तो मेरी तो क्या, किसी की भी नहीं हो सकती, किसी की नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गई मिलकर राहिल से? सोच लिया उसने? सोच रहा है, कल आएगा। तुम क्या कंधा देकर बैठी थी? मत भूलो मानुमा, रिश्ता अभी एक छल्ले की कैद में है। वो निकाह वाला शौहर नहीं है तुम्हारा। वो मेरा मंगेतर है अम्मा। तो किस मजहब में मंगेतर से यारी रखने की इजाजत है? मैं वहां सिर्फ अपनी तसल्ली करने के लिए गई थी। हो गई तसल्ली? हो जाएगी वो भी। तो क्या सारा दिन उसकी याद में गुजार के आई है? कहाँ थी तुम? मुझे एक एक कदम का हिसाब दे। शमून के पास भी गई थी अम्मा। हाँ, शमून के पास गई थी? अरे कैसा है मेरा बच्चा? कैसा लग रहा था? अरे बताना। वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी है वहाँ। मेरी याद आती है उसे? बोल, एक साथ सब कुछ बता दे। है क्या याद दिला दिया। सारी दुनिया की परेशानी एक तरफ और बेटे की याद एक तरफ। अरे मेरी नेकबख्त, नक्श के नक्श बताती जा भाई का हाल अहवाल जमीला को जन्नू में डालकर। हाँ, वो कह रहा था कि आएगा कल। अब वाकई? है मेरी बच्ची, तूने हर बार माँ का दिल खुश किया है। तू देखना, किसी दिन ऐसा वक्त खुलेगा कि गली गली कूचे कूचे गूंज होगी तेरी बारात की। मेरी महलों की मलिका, मेरी रानी। है ठंड डाल दी तूने माँ के कलेजे में। सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी, किनू जा मैं कवां हुण तेरे बिना माए नी। अखियां रोण 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 नाम तेरा ले ले जिंदड़ी रोल रोल रोग लोग लागे मसल। हाय केड़े पासे जावां कोई राह ते वखानी माए नी। तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी, आजा गल नाल लाजा माए नी। तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी, आजा गल नाल लाजा माए नी। तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी, आजा गल नाल लाजा माए नी। मुझसे ऐसी नाराजगी क्या है मानुमा? मैं तो खुद तलवार पर खड़ी हूँ। मैंने थोड़ी ना अम्मा को मशवरा दिया है कि तुम्हारे हाथ की मेहंदी मुझे लगवा दे। मारो, मुझे पता है जो सब कुछ भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि तुम फिर भी खुश हो, ये जानते हुए भी कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। मानुमा, जिस भी लड़की की शादी की अचानक बात हो वो बौखलाहट में शर्मा ही जाती है, पर पता नहीं लोग उससे खुशी क्यों कहते हैं। राहील से शादी जिसकी भी हो, फर्ज तो अम्मा और मरे हुए अब्बा के सर से ही उतरेगा ना। तुम अपने दिल से मेरे लिए ये मैल निकाल कर देखो, मेरे नजरिए से सोच कर देखो, कहीं कुछ गलत नहीं होने जा रहा, सच्ची। और मेरी तो इतनी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी में क्या कुछ नहीं करूंगी। तुम देख लेना, राहील तुम्हारा इंतजार कर कर के भाग जाएगा और फिर ये सुख ना तुम्हारे हाथ आएगा ना मेरे हाथ। अम्मा को तो बस तुमसे नवाला छीनने की आदत हो गई है, बहुत खुदगर्ज है वो। नहीं मारो, अभी भी पूरे तरीके से मेरी उम्मीद टूटी नहीं है। अभी भी मेरा दामन मुकम्मल तरीके से खाली नहीं हुआ। मुझे अल्लाह मियां पे पूरा यकीन है, कोई तो रास्ता निकलेगा। मैं दाना डालूं और मुर्गा ना फंसे, ऐसा कभी हुआ है जो अब होगा।
शमून, फारूक में तुम्हें करी थी ना। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूरा यकीन था शमून कि तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। तुम लोग यहाँ आ गए हो ना, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। अपनी मर्जी से उठो बैठो, अपनी मर्जी से रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग। अंदर आओ, मैं अम्मा से मिलाती हूँ। आओ जमीला। बेबे सरकार, लाली, मेरा दिल कहता है कोई मेरी सांस पर अपने पाँव के दबाव से मेरी जान लेने आ रहा है। कोई आ रहा है खबर लेकर। बेबे सरकार, थोड़ा पानी पी ले। ये खून की प्यास है लाली, पानी के 2 घूंट से नहीं बुझने वाली। हाय बेबे सरकार, हम टूट गए। हाय हम बर्बाद हो गए बेबे। बड्डे सरकार को कहां से लेके आएंगे बेबे? हम यतीम हो गए। हाय हम सब यतीम हो गए बेबे। हाय हमारे इतने बहादुर चौधरी, इतने दिलेर चौधरी इन भेड़ियों की चाल में कैसे फंस गए बेबे? बर्बाद हो गए हम, कुछ नहीं रहा। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेबे, पापा से खुद अपने रास्ते में मैं जो लेकर आए हो वो खबर बता दो। तारीख तय हो गई है फांसी की। बेबे, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के आपको ये बता रहा हूँ, आपको बड़े सही से आखिरी मुलाकात के लिए चलना होगा। आखिरी मुलाकात? अभी तो हमने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला था। अभी तो मैंने आफताब के साथ अपनी जिंदगी शुरू की थी। आखिरी बार किसके कंधे पे सर रख कर मरूंगी मैं? साजिद, वड्डी हवेली से कोई यहां आने ना पाए, इस बात का खास ख्याल रखना। अपने शौहर को आखिरी बार अलविदा कहते मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना उसके कातिलों के पुरसकून चेहरे देखकर होगा। अरे मेरा बच्चा आ गया। माँ का कलेजा कहाँ चला गया था माँ को छोड़कर? कितने अरमानों से मांगा था तुझे बड़ी दरगाह से। मानो देख तो सही भाई की हालत कितना कमजोर हो गया ये। अरियो, तेरे घर में खाना नहीं पकता? क्या हाल कर दिया तूने मेरे बेटे का? नहीं अम्मा, क्या हो गया? इनके घर में तो बहुत अच्छे पकवान बनते हैं। रहने दे अच्छे पकवान, मुझे पता है। भीख का प्याला होता था इनके हाथों में, सारे मोहल्ले में मांगते फिरते थे। कितना अरसा तो हमारे घर से खाना जाता रहा इनके यहाँ। अरे ऐसे मोहताज, तोबा तोबा मेरे मौला। अरे शबून बेटा, इसको एहसान मत समझना, सारे मोहल्ले का नमक इनके खून में शामिल है, हमारे घर को मिलाकर। मैं यहाँ ये सब सुनने आई हूँ। अम्मा आप छोड़े पुरानी बातों को, इतने अरसे बाद आए हैं दोनों। अरे बेटा शमून,
क्या बीवी के पल्लू से बंधा रहेगा? हाँ, माँ से प्यार ले मेरे बच्चे। हाँ, हम यहाँ कोई प्यार लेने नहीं आए हैं, अपना सामान लेने आए हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे। जमीला, शमून, मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों को यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग इधर आके रहो प्लीज़। ये मेरी गारंटी है, इस घर में कोई तुम लोगों को कुछ नहीं कहेगा, वादा है ये मेरा। तुम तो अपनी लालच में झूठे वादे करोगी, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मेरा इस घर में क्या हशर होगा ये ख्वाब मैंने हकीकत में देख लिया है। चलो अब खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो? अरे ये कल की बीवी के लिए आसमान से लिखवाई हुई माँ बहन को भूल जाएगा बेटा। शमून, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हमें। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ना जाओ प्लीज, ना जाओ। देखो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं यहां नहीं रह सकता। और आप लोगों ने खुद ही तो मेरी शादी कराई थी, मुझे तो निभानी है ना। मैं ना आप लोगों को मिलने के लिए आता रहूंगा। हाँ। अरे शमून, कैसा चला गया माँ का कलेजा। कैसा गम मिला है इस उम्र में। दो जवान बेटियों का फर्ज, ऊपर से बेटा छोड़ के चला गया। अरे दरक्षा मदर, तूने क्यों कराई थी ये शादी? अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तूने। देख लाली, इतना बनाव सिंगार करके भी मैं उजड़ी हुई लग रही हूँ। कुछ भी तो नहीं जच रहा मुझ पर। तू तो बहुत साल पहले बेवा हो गई थी लाली, तुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी। जैसे सब खत्म, हर खुशी, हर सुख खत्म। मेरी तो खुशी ही इसके बाद शुरू हुई थी। बेवा तो अब हो जाऊंगी तुम्हारे साथ। अम्मा, सुना है तुझे साथ नहीं ले जा रहे, जिसके लिए तूने अपने जायज खामद को मार डाला, अपने बच्चों को यतीम कर दिया और इस हवेली में एक नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। आज उससे तेरी आखिरी मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। हाय तेरी मोहब्बत। ये अम्मा, अपनी मोहब्बत का कोई आखिरी पैगाम देना है तो बता दे। जानी चलें?
नाजनीन नहीं जाएगी। मगर बेबी, मुझे भी फूफा जान से मिलना है, मुझे ले चलें। जाना होगा, बहुत जल्द जाना होगा। पहले इस हवेली के दुख तो देख लो जो तुम्हारे भाइयों और बाप ने दिए। चलो साजिद। बेबे सरकार मुझ पर रहम करे, मेहरबानी करे, मुझे ले चले मेरे सरकार के पास, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरे बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखा। उस रहम दिल को मुझे देखने दे। सरकार के बड़े एहसान है मुझ कमजात पर, मिलकर शुक्रिया तो अदा करने दे। अब आकर मैं नमक हराम कैसे बन जाऊं, कैसे बन जाऊं? बेबे सरकार मुझे साथ ले चले, बेबे सरकार मुझे साथ ले चले। तुम चल सकती हो लाली, तुम मेरी वफादार रही हो। हालांकि तुमसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं, फिर भी तुमने मुझे कभी दगा नहीं दिया। नाज़नीन को जाने की जरूरत नहीं। चलो साजिद। कल 10 बजे ठीक तैयार होके मेरे घर आ जाना। अब तुम मुझे बताओ, अम्मा को बताए बगैर, उनसे पूछे बगैर मैं कैसे कर लूं कोर्ट मैरिज? हाँ तो कर लें कोर्ट मैरिज, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी अगर बात अम्मी की है तो अम्मी ने बड़ी आपकी परवाह की है जो आप उनकी परवाह करेंगे। आप ही यहाँ पर किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है, कोई आपके बारे में नहीं सोचता। तो बेहतर ये है कि आप अपने बारे में सोचें और राहील भाई के साथ शादी करके अपना घर सेट करें। क्या करूं मैं? अम्मा को अकेला कैसे छोड़ दूं? अब्बा से जो वादा किया था मैंने कैसे तोड़ दूं? वो राहील को भी नहीं छोड़ सकती मैं। करूं तो क्या करूं? जीना की वे मर के कोई रात बखानी मायनी तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी आजा गल नाल ना जा मायनी तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी आजा गल नाल ना जा मायनी। बेटा तुझे ये बुंदे राहिल ने दिए थे ना? जी बेटा, अल्लाह ने तुझे ना सिला देने वाली मिट्टी से बनाया है। इन पैरों की जन्नत तेरे नाम है। तूने मेरी बड़ी खिदमत की है बेटा। आज ये लाल जोड़ा क्यों पहन रखा है? बहुत प्यारी लग रही हो तुम इसमें, हूबहू मेरी जवानी की तस्वीर लग रही हो। और कुछ अम्मा? नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह करे मैं अपनी इन आंखों से तेरी शादी बादशाह के साथ होते हुए देखूं, महल में इसी तरह तैयार होकर तुझे घूमता फिरता देखूं, बानियां तेरी खिदमत करते हुए देखूं। बासुन, ये राहिल के दिए हुए कपड़े पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? मैं क्या करने जा रही हूँ अम्मा?